बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नबीला बशीर और मैं आपको गोहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़े-ए-त्यामा क्लास 2 का यूनिट 15 ज़मीनी वसाइल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी टीचर्स, तो सबसे पहले हम करेंगे हासिलाते ताल्लुम, और वो हमें पता है कि वो दो तरह के होते हैं, तफ़हीम और महारत पर मबनी। तो चलिए देखते हैं। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि जान सकें कि सयारा, ज़मीन इन तमाम मादी अशिया यानी मटीरियल्स के हसूल का ज़रिया है जो हम इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सी मुफीद मादी अशिया और वसाइल इससे हासिल होते हैं। जान सकें कि कुदरती वसाइल यानी ज़मीन, जंगलात या पौधे, पानी, हवा, सूरज वगैरह इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए लाजमी हैं। जान सकें कि लोग कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इंसानी ज़रूरियात की अशिया बनाते हैं। आबी वसाइल की अहमियत जान सकें कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों को पानी की किल्लत का सामना है। इन तरीक़ों की शनाख्त कर सकें जिनसे लोग पानी ज़ाया करते हैं। इन इंसानी सरगर्मियों की शनाख्त कर सकें जिनसे लोग ज़मीन को आबाद कर रहे हैं, यानी जंगलात का कटाव वगैरह। अब हम देख लेते हैं महारत के हासिलाते ताल्लुम। अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाली कुदरती आबी वसाइल की फहरिस्त तैयार कर सकें। तरीके तजवीज़ कर सकें जिनसे वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। एक तरीका तजवीज़ कर सकें जिनसे वाफिर मिक़दार में दस्तयाब कुदरती वसाइल में से किसी एक को इस्तेमाल या दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम देखते हैं उन हिदायत को जो किताब में आपके लिए दी गई हैं। तो सबसे पहले है, तलबा को मुख्तलिफ तस्वीर दिखाएं, जैसा कि गांव, दरख्त, नदियाँ, ट्रैक्टर, जंगल काटते हुए और दरिया का बहाव रोकते हुए। आखिरी तस्वीर में गंदी नदी, धुआं और इमारतें, इनसे अपने ख़यालात का इजहार करने का कहें। यानी बच्चों को पहले आप ये तस्वीरें दिखाएंगे, वैसे उनको आप वीडियोस भी दिखा सकते हैं। दिखाने के बाद आप बच्चों से पूछें कि ये तस्वीरें देखने के बाद उनको कैसा महसूस हो रहा है, यानी वो इन चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहेंगे। इसके बाद है, तलबा से पूछें कि क्या इनके घरों में या आसपास पानी ज़ाया हो रहा है। इनसे पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए तजावीज़ तलब करें। यानी आप बच्चों से सबसे पहले तो ये पूछें कि उनके घर में पानी इस्तेमाल करने की क्या रूटीन है, वो पानी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, नहाते कैसे हैं, हाथ कैसे धोते हैं, या अगर उनके घर में बर्तन धो जाते हैं तो नल कितनी देर तक खुला रहता है। उसके बाद फिर आप बच्चों को ये बताएं कि पानी किन किन तरीक़ों से ज़ाया होता है। फिर उनसे पूछें कि हम पानी को कैसे महफूज कर सकते हैं, यानी पानी को कैसे हम ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो उन चीज़ों की या उन कामों की बच्चों से फहरिस्त बनवा लें। इसके अलावा आप बच्चों को किसी करीबी गांव या फिर किसी बाग की सैर के लिए भी लेके जा सकते हैं, और उसके बाद आप बच्चों से ये पूछें कि वहाँ पे उन्होंने कौन कौन से कुदरती वसाइल देखे हैं और वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपके लिए गोहर पब्लिशर्स की वेबसाइट यानी www.goharpublishers.com पर भी मुख्तलिफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।